कभी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी एक डब्बे में बंद हो गई है। दिन भर आप झंझटों में पड़े रहते हैं। शाम को पता चलता है ना सेहत बेहतर है, जेब खाली है, दोस्तों के लिए वक़्त नहीं है, फैमिली के लिए वक़्त नहीं है। और ये मसले-मसाइल बढ़ते जाते हैं और आपका दिल कहता है कि यार कुछ तो छूट रहा है, कुछ ना कुछ रह गया है। और जब टेंशनें बढ़ती जाती हैं, तो आप खुद से ये सवाल करते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेहतर कब होगी? तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि ये झंझटें कैसे ख़त्म होंगी। आज हम बात करेंगे व्हील ऑफ लाइफ के बारे में। व्हील ऑफ लाइफ एक सिंपल सा टूल है जो आपकी ज़िंदगी को एक दायरे की तरह दिखाता है और उस दायरे को 8 हिस्सों में बाँटता है और हर हिस्से में आप देखते हैं कि हर हिस्से में आप कहाँ पर हैं। ज वो 8 हिस्से हर किसी के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। आम तौर पर वो हिस्से होते हैं, आपकी सेहत कैसी है, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, यानी आपका पैसों का मामला कैसा है, आपकी रिलेशनशिप कैसी हैं दोस्तों और फैमिली के साथ। आप करियर में क्या करना चाहते हैं, तो करियर के बारे में उसमें एक हिस्सा होता है। उसमें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में हिस्सा होता है और व्हील ऑफ लाइफ के थ्रू आपको पता चलता है कि आप कौन से हिस्से में बहुत एक्टिव हैं और कौन सा हिस्सा धक्का स्टार्ट है और कौन सा हिस्सा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठंड है वहाँ पे। और उस हिस्से से आपको पता चलता है कि कहाँ पे आप सही सही चल रहे हैं ज़िंदगी में और कहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, कोई थोड़ी बेहतरी करने की ज़रूरत है, थोड़ा हरकत में लाने की ज़रूरत है खुद को। और ये बड़ा आसान सा है। हम एक ड्राइंग बनाएँगे व्हील ऑफ लाइफ की, 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उन 8 हिस्सों से आपको बड़ी आसानी से पता चलेगा कि आपको किस हिस्से में आप सही काम कर रहे हैं और किस हिस्से में थोड़ा बेहतरी करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1, व्हील ऑफ लाइफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने 8 हिस्से ज़रा डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। अब ये मेरे लिए और आपके लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं कि आपके लिए अपनी ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और मेरे लिए अपनी ज़िंदगी में कौन-सी इम्पोर्टेंट है। बट मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ। आम तौर पे ये देखा गया है जब भी मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराता हूँ, तो लोग ये 8 कॉमन चीज़ें चूज़ करते हैं, ठीक है? सो पहली चीज़ हो सकती है कि जी मेरी सेहत कैसी है, आपकी अपनी हेल्थ, सो वो एक हिस्सा हो सकता है। दूसरी चीज़ आपकी हो सकती है आपके फाइनेंसेस, फाइनेंसेस इन टर्म्स ऑफ के पैसों के मामलात क्या हैं, जेब भरी है कि जेब खाली है। तीसरा आपका अपना करियर हो सकता है, या आपका कारोबार हो सकता है। चौथा आपके दोस्त और फैमिली हो सकता है, आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है? सो फ्रेंड्स, फैमिली टुगेदर। इसमें आप अपना एक हिस्सा फन एंड एंटरटेनमेंट का भी रख सकते हैं, फन, रिक्रिएशन, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हॉबी का नाम दे सकते हैं। फिर एक हिस्सा होता है जो आपके दिल के सुकून का हिस्सा होता है, स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है, आपकी अपनी इबादत भी हो सकती है, आपका फेथ भी हो सकता है कि आप उसमें किस अ, किस लेवल पर हैं। और आठवां हिस्सा हो सकता है आपका खुद बेहतर होने के मामले में, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ, क्या आप कोई कोई हुनर सीखना चाहते हैं, कोई पढ़ाई करना चाहते हैं। सो ये आपके मोर और लेस 8 हिस्से बन जाते हैं। बट अभी हम ये करेंगे कि आप अपने लिए ज़रा एक लिस्ट बना लें कि आपके कौन से 8 हिस्से हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है बहुत ज़रूरी है। आप ये जो मैंने बताए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जो आपको लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा स्टेप 2 पे जाने से पहले एक पॉज़ करें और एक लिस्ट बना लें एक कागज़ के ऊपर कि आपके जो 8 हिस्से हैं वो कौन से 8 हिस्से होंगे। फिर हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे बाकी वीडियो में। अच्छा जी, अब आपके पास 8 हिस्से क्लियर हैं जो आपने अपने व्हील ऑफ लाइफ में इस्तेमाल करने हैं। सो स्टेप 2 में हम ये करेंगे कि हम एक दायरा बनाएँगे और इसको एक समझें कि एक आपने पिज़्ज़ा बना लिया, ठीक है? सो कोई भी हाथ से बना लें, कोई प्लेट लेके गोल प्लेट लेके चक्कर बना लें। परफेक्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता ना चलना चाहिए कि ये आपकी ज़िंदगी का दायरा है, ये आपका व्हील है, ये आपका पहिया है। अब उस पहिए को 8 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जैसे कि एक पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है, तो आपने एक पिज़्ज़ा को 8 स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया। सही है? सो एक कागज़ के ऊपर एक दायरा बना के और उसको 8 पीसेस में स्लाइस स्लाइस कर दें ताकि आपको वो 8 हिस्से मिल जाएँ। अब हर हिस्से में, हर टुकड़े में वो जो आपने 8 चीज़ें चूज़ की हैं, वो ज़रा लिखना शुरू कर दें। कि अगर आपने कहा है सेहत, तो एक हिस्से में लिख दें सेहत, दूसरे हिस्से में लिख दें बेहतरी, तीसरे हिस्से में लिख दें फैमिली या दोस्त, चौथे हिस्से में अगर आपने कहा है पैसा या फाइनेंसेस तो वो लिख दें, 5वें में लिख दें अपने करियर के बारे में या कारोबार के बारे में। सो इस तरह से आप हर स्लाइस को एक नाम दे दीजिए। अच्छा, आगे जाने से पहले ये कर लीजिए। सो पॉज़ कीजिए और 2 मिनट ज़रा अपना दायरा और 8 हिस्से बना लीजिए और उन आठों को नाम दे दीजिए कि उनके क्या-क्या नाम होंगे ताकि आपको अपने 8 हिस्से क्लियर पता हों। अच्छा जी,
अब आपको पता है कि आपके कौन से 8 हिस्से हैं जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं और ये आपका पहिया पूरा बन गया है। अब आपने हर हिस्से को बहुत ही सच्चाई के साथ स्कोर देना है, 1 से 10 तक। 1 का मतलब ये है कि ये हिस्सा बड़ा ख़राब चल रहा है, आप इसमें कोई हरकत नहीं कर रहे, इसमें बेहतरी आने की कुछ काम करने की ज़रूरत है आपको, कहीं न कहीं से शुरुआत करनी है। 10 का मतलब ये है कि ये बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, आप इसमें पूरा एक्टिवली बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं और बहुत एक्टिव हैं। सो इसके बीच में आपकी एक रेंज होगी। अब आपने हर हिस्से को एक स्कोर देना है बेस्ड ऑन आपको अपनी ज़ात पे रिफ्लेक्शन करके और सोच के क्या लगता है कि मैं इस हिस्से में किस तरीके से काम कर रहा हूँ। सो पेपर के सेंटर में और सर्कल के सेंटर में आप सोचें कि 0 है और आप 0 से शुरुआत कर रहे हैं और जो बाहर वाली एज है दायरे की वो 10 है। सो आपने 0 से लेके 10 तक अपने आप को एक नंबर देना है। इसकी मिसाल देख लीजिए। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप सेहत की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि जी मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ या मैं रोज़ रनिंग पे जाता हूँ, वॉक करता हूँ। मैं खाना जो खा रहा हूँ वो अच्छा ग़िज़ाइयत वाला खाना है। मैं कोई जंक फूड नहीं खा रहा या शुगर अवॉइड करता हूँ और फ्राइड फूड अवॉइड करता हूँ। सो मेरे बॉडी के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी बॉडी को सेहतयाब रखती हैं। अगर आपको ये लगता है, तो आपका स्कोर 7, 8, 9 भी हो सकता है। बट अगर दूसरे एंड पे आपको लगता है कि जी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं खाना भी अ, सही तरीके से नहीं खाता या खाता हूँ तो ओवर ईटिंग हो जाती है या फ्राइड खा लेता हूँ बहुत ज़्यादा। सो आपको खुद सच्चाई के साथ अपने आप को सोच के उसको नंबर देना पड़ेगा कि आपका क्या नंबर है। दूसरी जगह ये हो सकती है कि आप कहते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंसेस, सो फाइनेंसेस में आपको लगता है यू आर ऑलवेज़ स्ट्रगलिंग, तो उसमें आपका क्या स्कोर बनता है? सो अपने आप को हर 8 हिस्सों में अपना स्कोर ज़रा डिसाइड कर लें कि आपका स्कोर क्या होगा। अब देखिए ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है और किसी और के लिए नहीं है। आपको ये किसी से शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो अपने आप के साथ कम से कम सच बोलिएगा बिकॉज़ किसी को नहीं पता कि आप किस हिस्से में कहाँ पर हैं, पर आपको पता है। तो अपने आप को ज़रा सच्चाई से एक दफ़ा बता दें कि मैं इस हिस्से में यहाँ पे हूँ, तो इससे आपको फ़ायदा होगा आगे। अगर आप खुद को कोई झूठी तसल्ली देते रहेंगे, सच्चाई से दूर, तो फिर शायद फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़रा अ, 2 मिनट लेके ये अपने आप को स्कोर ज़रा दे दें कि 1 से लेके 10 तक आपका स्कोर कहाँ बनता है। ठीक है जी। अब आपने हर 8 हिस्सों में सबको एक स्कोर दे दिया है, तो आपको पता है कि हर हिस्से में आपका क्या स्कोर है। कहीं पे ये 4 हो सकता है, कहीं पे ये 6 हो सकता है, कहीं पे ये 9 हो सकता है। जो भी आपको लगता है सच्चाई के साथ ये स्कोर है। अब आपने करना ये है कि आपने इस दायरे के अंदर हर हिस्से में 0 से लेके उस नंबर तक जो भी आपने उस हिस्से को नंबर दिया है, जैसे कि अगर आपने सेहत में खुद को 7 नंबर दिया है, तो 0 से लेके 7 तक अंदाज़े से एक लाइन खींच दें, उस पीस के अंदर कि ये 7 है, ठीक है? और आपने फाइनेंसेस में कहा है कि मैं फाइनेंसेस पे 4 पे हूँ, तो फाइनेंसेस में 4 तक एक लाइन खींच दें और उस पे 0 से लेके जो भी आपने नंबर दिया है, उस तक कलरिंग कर दें। कलरिंग कर दें तो आपको जाके आपको अंदाज़ा हो जाए कि हर हिस्से में कहाँ-कहाँ पर है। और जब आप कलरिंग कर चुके हों, तो ये देखें कि क्या ये दायरा बन रहा है? क्या ये व्हील है ऐसा जो अगर पहिया साइकिल में लगाया जाए या गाड़ी में लगाया जाए तो क्या गाड़ी चलेगी? या गाड़ी डगमगाएगी? या कहीं से ये दबा हुआ है, कहीं से ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, कहीं पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपने किसी हिस्से में ज़्यादा डाली हुई है, किसी हिस्से में बिल्कुल कोई काम नहीं किया है। तो आपको ज़रा सच्चाई नज़र आए कि अगर आपकी ज़िंदगी का ये पहिया है, तो अगर इस पहिए को आप अभी रोड पे उतारते हैं तो गाड़ी स्मूथली चलेगी या गाड़ी बहुत घट-घट, घट-घट, घट-घट करके चलेगी? क्या सिचुएशन होगी? अच्छा, अब ये देखें कि जो हिस्से अच्छे जा रहे हैं, जिनका स्कोर 6, 7, 8, 9 है, ठीक है? सो अब एक 1 सेकंड ज़रा लेके अपने आप को एप्रिशिएट करें कि आप उन हिस्सों में अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो उन उन हिस्सों में इतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने आप हैं। तो अपने आप को एप्रिशिएट करने की आदत बनाएँ ताकि आप उसमें और बेहतर कर सकें, ठीक है? सबसे पहले खुद को एप्रिशिएट करें। दूसरा ये देखें कि कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनमें आपको थोड़ी-सी और एफर्ट डालने की ज़रूरत है, थोड़ी-सी थो और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा और वक़्त देने की ज़रूरत है वहाँ पे। ये वो हिस्से हो सकते हैं जो 5 से नीचे हैं, जहाँ पे आपने 3, 4, 2 स्कोर दिया है। सो उन हिस्सों में आप देखें कि वो कौन से हिस्से हैं
उनमें आपको थोड़ा-सा और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि उनको और ऊपर लाया जा सके, ताकि आपका जो व्हील है, थोड़ा और स्मूथली चलना शुरू हो। अच्छा, इसको करने के लिए ज़रा कोई एक हिस्सा चूज़ कर लें, कोई भी एक हिस्सा चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी मुझे अपनी हेल्थ में, अपनी सेहत में बेहतरी लानी है। आपने इसको स्कोर दिया 4 और आप उसको स्कोर बेहतर करना चाहते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं जो कि उसके स्कोर को बेहतर बनाएगा? और छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। अम, अगर आप सेहत बेहतर करना चाहते हैं तो ये करना ज़रूरी नहीं है कि जी मैं मैराथन भागूँगा तो मैं सेहत, छोटा-सा गोल कि जी मैं 10 मिनट रोज़ वॉक कर लूँ, तो ये अच्छा गोल है। और इसको मैं, अगर मैं 4 पे हूँ तो मैं 6 पे लेके जा सकता हूँ, 1 महीने अगर मैं ये कर लेता हूँ। तो ये एक आम सी एग्ज़ाम्पल है। सो ज़रा ये चूज़ कर लें कि आप कहाँ पे बेहतरी लाना चाहते हैं और उसमें आप क्या काम कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। सो वो चूज़ कर लें। अगर आपको लगता है कि ये फाइनेंस के और पैसे के मामले में हिस्सा जो आपका है उसमें स्कोर कम है, तो उसमें बेहतरी आप लेके आना चाहते हैं, सो उसको प्लान कर लें। क्या सेविंग करने की ज़रूरत है? क्या कोई एक और अ, इनकम सोर्स बनाने की ज़रूरत है कि कहीं और से एक्स्ट्रा पैसे कमाए जाएँ? क्या हो सकता है जिससे मेरी वो जो फाइनेंसेस, जो पैसे वाला हिस्सा है, वो बेहतर बने? अगर आपका स्कोर आज उसमें 3 है तो आप उसको स्कोर में 6 पे लेना चाहते हैं, 7 पे ले जाना चाहते हैं, सो उसके लिए डिसाइड कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हिस्से चूज़ करें जिनमें आपको लगता है आपको बेहतरी लानी चाहिए स्कोर में, और उनके ऊपर ये डिसाइड करें कि क्या एक्शन हो सकता है जो कि आपके स्कोर को बेहतर बनाएगा। और ये छोटे-छोटे गोल बना लें जो कि आप फ़ौरन से कर सकते हैं, इस हफ़्ते कर सकते हैं। एक वक़्त में बहुत ज़्यादा हिस्सों को टच करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ फिर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएँगे। आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारा काम है और आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा ल लगता है, 2 भी ज़्यादा लगते हैं तो 1 से शुरू कर लें। सिर्फ़ 1 चूज़ करें और उसमें छोटा-सा गोल बनाएँ जो आप 5, 7, 10 मिनट में कर सकते हैं, और महीने भर कम से कम उस एक चीज़ को करें और फिर देखें महीने भर बाद कि आपका स्कोर कहाँ पहुँचा। अब इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाने के लिए सिंपल सी टिप्स ये हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर वक़्त सिर्फ़ 1 या 2 हिस्सों के ऊपर आपने काम करना है। 2 हिस्सों से ज़्यादा काम नहीं करना। छोटे-छोटे गोल्स बनाने, और छोटे-छोटे गोल्स को आपने हर महीने भर कम से कम प्रैक्टिस करना है। हर महीने के आखिर में इस व्हील ऑफ लाइफ को दोहराएँ, दोबारा रिव्यू करें, देखें उसको कि अच्छा जी इस महीने मैंने किस हिस्से में काम किया और उसका स्कोर कहाँ पहुँचा? स्कोर में बेहतरी आई कि नहीं आई? और उसमें भी अपने साथ सच रहना है, अपने साथ सच्चा रहना है कि मैंने ये काम किया है, मैंने एक्शन लिया था, जो हरकत करनी थी वो की है, जो काम करना था वो किया है, और इससे स्कोर में ये बेहतरी आई है। फिर अगले महीने क्या उसी हिस्से को कंटिन्यू करना चाहते हैं या कोई और हिस्सा इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो किसी और हिस्से पे काम करना चाहते हैं तो किसी और हिस्से पे काम कर लें, और अगेन उसमें भी दोबारा एक छोटा-सा गोल बनाएँ और उसके ऊपर काम करें। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको लगेगा कि आपका जो पहिया आपने बनाया था, जो कि बहुत गडमड था, वो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर शेप में आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो हमेशा परफेक्ट ना हो, बट वो इस हालत में होगा कि अब आपकी ज़िंदगी का पहिया थोड़ा-सा स्मूथली चलेगा, क्योंकि आप हर चीज़ को बैलेंस करके थोड़ा-थोड़ा वक़्त, थोड़ी-थोड़ी अपनी मेहनत, थोड़ा-थोड़ी अपनी एनर्जी हर हिस्से में डाल रहे हो, ताकि आपका पहिया चेंज जाए, पहिया बेहतर चले। इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आपको लगे कि कोई एक हिस्सा है जो कि नया है, जिसमें मुझे अब कोई हिस्सा चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ औलाद होती है, राइट? सो एक एक नया हिस्सा आपकी ज़िंदगी का बन गया है। सो आपको लगता है कि यार मुझे बच्चे को वक़्त देने की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपका हिस्सा चेंज हो जाए, तो उसको दोहरा के दोबारा हिस्सा चेंज कर लें, ठीक है? बट आम तौर पे ये 8 हिस्से ही रखें, तो कहीं न कहीं आपको चेंज भी करना पड़ेगा। एक हिस्सा नया डाला है, तो कोई पुराना हिस्सा चेंज करना पड़ेगा। इसको अगर आप ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं, तो फ़ायदा आपको ये होगा कि आप एक तो कॉन्स्टेंटली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे, और आपकी ज़िंदगी का पहिया
थोड़ा बेहतर अंदाज से चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस व्हील ऑफ लाइफ को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।